अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो हमने नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली है और मैंने तैयारी वगैरह भी कर ली है। आज जा रही हूँ मैं भी मिलाद पर सुबह सुबह, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। तो क्योंकि मेरे बड़े देवर के घर मिलाद था तो फिर उधर जाना था, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जितनी देर में मेरे हस्बैंड फ्री हो के आते उतनी देर में तो उनका मिलाद भी ख़त्म हो जाना था, तो इसलिए फिर जल्दी से जा रहे हैं। और सुबह का देखें कि सुबह का आगाज़ भी हो गया और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की बाइक भी रेडी खड़ी हुई है और यहाँ पर सारा सामान वगैरह खड़ा कर दिया है सेट से, और यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ रखूँगी और फिर बैठ के चली जाऊँगी। चलो भाई। और ये स्ट्रोलर जो है ना, मैंने कहा बुशरा को कि आपके ऊपर कलर अच्छा लगेगा तो आप ना स्कूल पहन के चली जाना, तो इसलिए मैं नहीं पहन के जा रही। तो फिर मैंने सूट के साथ का दुपट्टा ही डाला है, तो चलो मैंने कहा चलो मैं दुपट्टा लेके चली जाऊंगी और आप ना स्ट्रोलर लेके चली जाओ। मैंने उसने कहा कि चलो ठीक है। तो अभी इसी तरीके से मैं तैयारी करके जा रही हूँ, बिल्कुल हल्की हल्की सी। और अभी जाते हैं। अल्लाह हाफिज़। मोबाइल साथ में नहीं लेके जा रही, तो इसलिए फिर वापसी पे जा पाऊँगी तो बाकी का भी लोग बनाती रहूँगी जैसे भी होगा। तो अभी ऐसे ही जाऊँगी, क्योंकि घर भी मोबाइल ज़रूरत होती है ना। फिर बुशरा फातिमा स्कूल, फिर अम्मी अकेली, इस तरीके से फिर किसी की कॉल आ जाती है, तो फिर इसलिए मिलाद पढ़ते पढ़ते तो मैं अटेंड नहीं कर सकती ना, इसलिए फिर मैं मोबाइल रख के ही जा रही हूँ। ठीक है, दुआ करना कि खैर खैर से पहुँच जाऊँ। अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और इतने दिनों बाद, शायद 2-4 दिन हो गए हैं कि मैं आपको नज़र नहीं आया, आज नज़र आ चुका हूँ। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं इसकी समझ नहीं आती, कभी कहता है डेली व्लॉग मैं बनाया करूँगा, तो फिर एक दफ़ा ये कह के या थोड़ा सा वीडियो बना के फिर भाई गायब भी हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मसरूफियत है, क्योंकि घर में एक अकेला ही इंसान क्या क्या करे, तो सारे घर के काम मुझे संभालना पड़ते हैं। तो जैसा कि आज की डिटेल बता देता हूँ। जैसा कि आज मैं फ्री हो गया आया, तो इकरा को सुबह सुबह मैं लेके गया था डब्बों के ऊपर, वो बड़े भाई का मिलाद था। तो उन्होंने कहा था कि भाई 10 बजे आप मिलाद पे आ जाना। अब 10 बजे मैं तो मिलाद पे नहीं जा सकता। 10 बजे अगर मैं जाता तो साफ ज़ाहिर है मेरा दूध कहाँ जाता, दूध को लेके मैं घूम फिर तो नहीं सकता। तो इस वजह से जो है ना, मैंने यही सोचा कि अब क्या करें। फिर मैंने यही सोचा कि मैं इकरा को अपने साथ ले जाता हूँ। सुबह के टाइम जैसे मैं दूध उठाने के लिए जाऊँगा तो इकरा का साथ ले जाऊँगा। रात को यही हमने तरकीब सोची। सुबह उठ के इकरा को साथ ले गया अपने, वहाँ गया भाई के घर, इकरा को छोड़ा बाहर से, अंदर भी नहीं गया क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। देखा तो मैं काफ़ी लेट हो रहा था। तब मैंने सोचा कि अब ऐसा करता हूँ, इकरा को बोला, मैंने कहा आप चली जाओ अंदर। जैसे ही इसने गेट अंदर का क्रॉस किया, फिर मैं सीधा अपने काम पे चला गया। वहाँ गया तो दूध वालों ने कहा कि आप लेट हो गए हो। मैंने कहा हाँ बस थोड़ा मसरूफियत थी, इस वजह से लेट हुआ हूँ। तो फिर वहाँ से दूध इकट्ठा किया रूटीन मुताबिक। फिर वहाँ गया अम्मा के पास, रोज़ाना जाके वहाँ नाश्ता भी करता था, भले इधर से खा के जाऊँ नहीं खा के जाऊँ, फिर भी अम्मा जो ना मेरे लिए नाश्ता बना के रखती है। वहाँ से एक निवाला खाऊँ या सिर्फ चाय पीऊँ, लेकिन अम्मा जो है बना के रखती है। इस वजह से वहाँ जाके मैंने नाश्ता करना होता है। लेकिन आज जब गया तो सिस्टर मेरी उधर रह रही है बड़े वाली, और उसके बच्चे में वहाँ गया तो सिर्फ अम्मा और छोटा भाई था। तो मैंने नाश्ते का पूछा, अम्मा ने कहा नाश्ता तो आज है नहीं, तुम्हारी बहन चली गई उधर, तो सिर्फ रोटी है, मैंने और कुछ बनाया नहीं, तो आप कहो तो मैं कुछ बना देती हूँ। मैंने कहा बस सिर्फ चाय का कप बना दो। फिर अम्मा को दूध दिया तो चाय का कप अम्मा ने बनाया, तो चाय पी, साथ बैठ के चाय पीने के बाद वहाँ से फिर मैं वापसी रवाना हुआ। तो घर आया, घर आके अपना दूध सप्लाई किया, खानपुर में पहुँच के अपना जो ना दूध सप्लाई करने के बाद फ्री होके घर जब आया तो यहाँ आके मैंने सबसे पहले यही काम किया कि मेरी बाइक ख़राब थी काफ़ी दिनों से, तो इसको यानी कि वाश करना था, धोना था। फिर मैंने इसको, वो मंजी होती है ना जिसे वो कहते हैं बर्तन साफ़ करते हैं, वो वाली मैंने जाली ले ली और पूरे बाइक को धोया, साफ़ सुथरा किया। उसके बाद जैसे ही मैंने धोया, धोने के बाद ना तकरीबन 1 घंटा तो लग गया मुझे उसको वाश करते करते। हालांकि बाहर वाश करवा लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे साफ़ नहीं करते होते, पैसे तो ले लेते हैं मगर साफ़ नहीं होते। मैं अपने तरीके से इसको एक एक चीज़ को
जाली से साफ़ करता हूँ, फिर सरफ से इसकी धुलाई करता हूँ, उसके बाद दोबारा साफ़ सरफ बना के दोबारा इसको वॉश करता हूँ। फिर इसको जो है ना बाद में धूप पे खड़ा कर दूँ या कहीं पे भी, यानी कि सूखने के लिए पंखे के नीचे खड़ा कर दूँ ताकि ये सूख जाए, बाद में स्टार्ट करूँ। तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हुआ। जब इसको वॉश करके मैंने, पंखे का धूप वैसे कम थी तो मैंने कहा आज इसको ना पंखे के नीचे खड़ा करता हूँ, छत वाले पंखे के नीचे खड़ा कर दिया, ये सूख गया पानी इसका। फिर उसके बाद जो इसकी वायरिंग थी, मैंने उसको, हेयर ड्राई था घर में, तो मैंने वो हेयर ड्राई फातिमा को बोला उठा दो, इसने उठा के दिया। हेयर ड्राई से मैंने उसकी सारी वायरिंग को यानी कि वो ड्राई किया। उसके बावजूद फिर मैंने इसको चाबी लगा कर स्टार्ट किया तो स्टार्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा अब इसकी वायरिंग भी सूख गई है, कहीं पे पानी भी नहीं है, सारा बाइक सूख गया है, तो अब जो है ना मैं इसको जो है ना स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या करूँ। फिर इसका प्लग कैप निकाला, प्लग कैप में पेट्रोल डाला, प्लग कैप साफ़ किया, डायरेक्टली कैप निकाल के तार लगाई, करंट आ रहा था लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट मैंने कोशिश की, ट्राई करते करते नहीं हुआ। फिर फातिमा को बोला पीछे से धक्का दो, इसने धक्का दिया, धक्के से भी स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मैंने बाइक को पैदल लिया, सीधा गया उधर मैकेनिक के पास। वहाँ गया, वो हंसने लगा, कहता है वो तुम 100 रुपये इधर वॉश करने के भर देते तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती पैदल। मैंने उसको बोला बात 100 रुपये की नहीं है, बात यह है कि आपके बच्चे जो शागिर्द वगैरह हैं वो साफ़ नहीं धुलाई करते, मैं घर में साफ़ धुलाई करता हूँ। इस वजह से मैंने, बात पैसों की वजह से मैंने इसको घर में नहीं वॉश किया, सिर्फ आपको के पैसों की बचत या पैसों की खातिर मैंने इसको घर वॉश किया, सिर्फ सफाई की खातिर। तो कहता है, हंस के लड़कों को बोला इसको देखो। फिर उन्होंने इसका प्लग खोला, अंदर ऑयल डाला और प्लग कैप को साफ़ किया, फिर उसको जो है ना स्टार्ट करके मुझे दिया। फिर मैंने ऐसा किया, उसको स्टार्ट करके घर आया तो एक बंदे के घर दूध देना था, बोतल। मैंने वो 2 बोतलें थी, यानी कि 1 बोतल देनी थी, मैंने वो उठाई, वो बोतल दूध की दी। वापसी आया तो सेव गार्ड, मेरी बाइक का ना काफ़ी दिनों से सेव गार्ड के जहाँ वो नट जो है ना लगे होते हैं ना, वो टूट गए थे, वो वाली पतरी। तो आज मैंने ऐसा किया कि बल्कि कल इसकी वायरिंग करवाई थी ना, इशारे वगैरह, हेडलाइट वगैरह नहीं चल रही थी तो वो बनवाई, तो फिर वो पतरी भी वेल्ड करवा दी। तो आज मैंने ये सोचा कि मैंने कहा वैसे टाइम तो है, मैं इसको यानी कि ले जाऊं सेव गार्ड को और बाहर से इसको सेव गार्ड भी लगवा लूँ। फिर सेव गार्ड ले गया दोबारा मैकेनिक के पास, सेव गार्ड लगाओ। मुझे हंस के कहने लगा तो सब क्या बात है, एक एक चीज़ लेके आ रहे हो, एक साथ ही चीज़ें ले आओ और हम आपको बना दें। मैंने कहा नहीं यार, वो इसकी पतरी टूटी हुई थी तो इस वजह से ना मैं इसको उतार के घर रखे हुए था। अब जो है ना कल इसकी पतरी वेल्ड करवाई है तो मैंने सोचा कि आज इसको सेव गार्ड को ले जाऊं और आपसे लगवा लूँ, ऐसा कोई इशू नहीं। उसने कहा चलो, बच्चों को बोला भी ये लगा दो, वो लगा दी। उसके बाद जो है ना मैं घर आया, फिर जहाँ से मैं दूध लेता हूँ वहाँ किसी एक बंदे की टेबलेट वगैरह लेनी थी शुगर की, वो गया स्टोर पे, वो ली, वो लेके आया। तो मैंने अभी जो है ना बाइक के ऊपर हैंडल के आगे बांध दी ताकि सुबह भूल ना जाए मुझे जाते हुए, तो वो लटका दी हैंडल के ऊपर बांध के। तो फिर जो है ना घर आया, जैसे ही मैं घर पहुंचा तो इकरा को तो सुबह मैं छोड़ के आया था, तो वापसी मैं जा नहीं सका उसको लेने के लिए क्योंकि घर के काम इतने थे, तो मसरूफियात ज़्यादा थी, दिन भी छोटे हो गए। तो फिर मैंने फ़ोन किया था, एक कज़न का बेटा है भतीजा, तो उसको मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा कि ठीक है मैं छोड़ जाता हूँ चाची को। तो फिर घर आया तो वो चाची को यानी कि इकरा को छोड़ने आया हुआ था। तो इधर इकरा आई तो उससे सलाम लिया, भतीजे से मिला, कज़न के बेटे से, तो खैर खैरियत पूछी उसके लिए। मैंने पूछा कोई खाना वाना चाहे कोई कुछ भी इसको खिला पिलाओ, तो इकरा ने कहा मैंने जूस वगैरह लिया है, तो जूस लेके इसको पिलाया है और लेज़ वगैरह भी खिलाई है, तो खाना वाना नहीं खा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर उसके साथ गपशप की और उसको रुखसत किया। उसके बाद जो है ना मैंने ये इकरा से पूछा ये क्या है, तो इकरा ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे बड़े भाई ने कहा है कि मेरा भाई आ तो नहीं सका, लेकिन चावल बचे किसी के लिए भी नहीं थे, उसने मेरे लिए स्पेशली ये जर्दा था थोड़ा सा, तो उसने साइड में रख दिया था कि ये लेते जाना और मेरे भाई को देना कि तुम्हारे भाई ने ना वो चावल तुम्हारे लिए भेजे हैं। तो इस वजह से अब ये चावल खोले हैं। ये चावल जो है ना व्लॉग बनाने के बाद
मैं खाता हूँ, क्योंकि बड़े भाई ने भेजा है तो साफ ज़ाहिर है। और मिलाद पाक के हैं, उन्होंने मिलाद किया था तो सवाब के लिए भेजे हैं और दिल से भेजे हैं, तो ये हम खाते हैं। इसके बाद भी लोग वीडियो के बाद तो उसके बाद जो है ना इकरा बाहर जो है ना अपनी थोड़ा सा उसका कोई काम हम यानी कि बचा हुआ था वो कर रहे हैं। तो उसके बाद वो भी आती है तो उसने तो मिलाद खाया हुआ है, लेकिन शायद वो आए मेरे साथ एक दो निवाले खाए, तो उससे पूछता हूँ। और इसके अलावा मेरा आपसे यही फिर भी एक और जिसे कहते हैं ना गुजारिश रिक्वेस्ट वही है कि आज के बाद डेली व्लॉग यानी कि मैं खुद ही बनाया करूँगा। जैसा कि अगले दिन मैंने अपनी थोड़ी सी लाइव शेयर की थी, तो कल से इंशाल्लाह मैं अपनी बाकी की जिस तरह से मेरी लाइफ गुजरती गई है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और सच्ची अच्छी और साफ़ सुथरी बातें आपसे शेयर करूँगा। और आप सच्चे दिल से मेरा जो है ना हौसला अफजाई करना, और मेरी कोई भी बात आपको उल्टी लगे, गलत लगे तो आप मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और मेरे व्लॉग में आपको यानी कि कोई भी ऐसी वैसी बात आपको यानी कि एक महसूस होती है तो मुझे आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। बाकी सब लोगों से यानी कि रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे काम में हमें कामयाब अता फरमाए, हमें कामयाब करें। बुशरा और फातिमा स्कूल पढ़ रही हैं तो इनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनके टेस्ट वगैरह भी कामयाबी से यानी कि कामयाब फरमाया, और दूसरा इनको पढ़ाई में दिलचस्पी अता फरमाया और नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाया। और जितने भी मेरे बहन भाई हैं जिनके दिल में नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उन सब की नेक ख्वाहिशात पूरी करे। जिस इंसान के दिल में जो भी अच्छी नेक ख्वाहिश है अल्लाह ताला पूरी करे, आमीन। तो इसलिए ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है मुझसे जो है ना यानी कि जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो जायज़ जिसे कहते हैं, वो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। तो जिसने हमें पैदा किया है तो वो हमसे कितना प्यार करता होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है। हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, तिलावत कुरान पढ़ना चाहिए करनी चाहिए, और जितना भी हम लोग अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला हमें देगा, देर से देगा मगर देगा ज़रूर। तो इंशाअल्लाह इन्हीं बातों के साथ तो आज तो बिज़ी हालात में मैंने ऐसी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर डाली आप लोगों से। पता नहीं आप मेरा वीडियो देख के हंसेंगे या आपको क्या महसूस होगा, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसे लगा। जो मेरे चैनल पे नए लोग हैं वो भी कमेंट्स करके मुझे बताएं कि यानी कि अपनी राय का इजहार करें। और दूसरा, मेरी वीडियो बनाना, मेरा व्लॉग बनाना एक मेरा अपना दिली जज्बा और शौक़ है, तो इंशाअल्लाह मैं डेली व्लॉग खुद ही बनाया करूँगा। इसी के साथ अच्छा तो इसके अलावा मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में से किसी को मेरे व्लॉग में कोई यानी कि आप किस तरह का व्लॉग पसंद करते हैं आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपको उसी तरह का व्लॉग बना के सेंड किया करूँगा, शेयर किया करूँगा उसी तरह की बातें। आप मेरे व्लॉग से इंटरेस्ट हैं कि नहीं है, आप लोगों को किस तरह का व्लॉग यानी कि पसंद आता है, लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। और अभी मेरी वाइफ आ चुकी है मेरे साथ, तो अब ये दोबारा मैं खोल के दिखाता हूँ, यही लाई है। तो क्या करें, आप खा के आई हैं या खाना? खा कर आई हूँ, जैसे आपके साथ खाने की आदत है तो वो तो पूरी करनी है ना। वो पूरी करनी है। क्यों मेरे साथ नहीं खाओ तो क्या होता है? दिल नहीं करता। दिल नहीं करता। आप देखो भाई, इसका दिल नहीं करता। वहाँ मिलाद पे गई थी तो मजबूरी थी। और एक बात मैंने और भी नोट की है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये जो है ना, पहले शुरू में जब था तो ये मेरे बगैर जो है ना उधर अम्मा के पास रह आती थी, यानी कि मेरी सिस्टर के पास रह आती थी। अब जब से यानी कि तकरीबन व्लॉगिंग ही कह दो या वैसे भी तकरीबन 2-3 महीने हो गए मेरे से 1 मिनट दूर नहीं जाती। जहाँ जाएगी तो कहेगी कि आप साथ चलोगे तो मैं जाऊँगी वरना नहीं जाऊँगी। तो इसकी अपनी मोहब्बत
इसका अपना प्यार, और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं इसको पूरा प्यार दे सकूं, अपनी मोहब्बत इससे शेयर कर सकूं। और अल्लाह ताला हम दोनों का यानी कि प्यार, मोहब्बत, इखलाक और इत्तेफाक कायम दायम रखे, आमीन। तो बार बार कह रहा हूँ, मेरे व्लॉग में कोई भी ऐसी वैसी बात आपको बुरी लगे, अच्छी ना लगी हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और किस तरह का व्लॉग आप यानी कि मुझसे करवाना चाहते हैं आप कमेंट्स में बताइएगा। और आपने एक चीज़ और भी नोट की है मेरे अंदर, बताएं कुछ तो ढूंढ के दिखाएं कि आज मैंने क्या किया है। क्या किया बताओ तो, बता दो कि कुछ क्या मेहंदी लगाई? आज भतीजी ने मेहंदी लगाई है। और दूसरा खास बात, घर का दूध है और सारी हड्डियाँ ही हड्डियाँ खालिस दूध लेके आता हूँ, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है इसको। अल्लाह जाने इसकी जिसामत को क्या है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये थोड़ी हेल्दी हो जाए, मगर ये हेल्दी नहीं होती है। और ये सामने बैठी ऐसे आप खुद भी ये अपनी ज़ुबानी बता सकती है कि इसको किसी चीज़ की कमी है, कहीं आना जाना, पहनना, पैसे, कोई भी ऐसी वैसी चीज़ जो मेरे पास होती है मैं इसके हवाले करता हूँ। और इसकी अपनी मर्ज़ी कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, जैसा कि जो इसका मन चाहे, मैं उसमें कोई रोक टोक नहीं करता। और गाइस मैंने पहले भी आपको बताया था कि मतलब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना खाने पीने की, ना पहनने ओढ़ने की। और रही बात यह कि अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक भी चली जाती ना मिलाद पर, अपनी बाजियों के साथ चली जाती, सारे दिन मिलाद पढ़ते हैं, फिर शाम में जब घर आती हूँ मतलब उधर भी खाना खाती हूँ, लेकिन यही बात ये होती है कि मेरे अपने घर की जो गुंजाइश है ना वो फिर भी मैं छोड़ के आती हूँ कि चाहे एक निवाला भी घर का मिल जाए ना आपके साथ खाने को, शोहर के साथ एक निवाला खाएगी तो इसको नींद आएगी, वरना नींद भी नहीं आएगी। अभी जो है ना मैं एक निवाला। और अल्लाह ताला सबको प्यार करने वाली बीवियाँ अता फरमाए, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाए, और उन्हीं लोगों के सदके अल्लाह ताला हमें भी औलाद नारीना से जो है ना नवाजे, आमीन। और सब लोगों के ऊपर अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाए। अल्लाह हाफिज़।